एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ हम खुश नहीं हैं, जिसमें हम ग्रो भी कर रहे हैं, जिसमें हम रोज मजे भी कर रहे हैं, सीरियस बातें भी कर रहे हैं और एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल फुलफिल्ड भी फील कर रहे हैं। ऐसी रिलेशनशिप कहाँ मिलती है? यू नो व्हाट, हम सब ऐसे होप्स लूज कर देते हैं आफ्टर 2, 3, 4 ब्रेकअप्स एंड डेटिंग सम अनहेल्दी पीपल। लेकिन आपको आज मैं बताना चाहती हूँ कि होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी ज़िंदगी में वैसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें मैं क्या बोल रही हूँ आज। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसी चीज़ें जो हमें अपने बारे में समझनी पड़ेंगी, अपने बारे में जाननी पड़ेंगी, तभी हम वो लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे, वैसे पार्टनर्स अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे परिवार के लिए अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और हमारे करियर के लिए भी अच्छे हैं। तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आयुषी माथुर और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ कॉन्फिडेंस गेन करने में, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में और लव एंड रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने में अपनी ज़िंदगी में, जो उनके लिए हैप्पी और हेल्दी हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल बुक कर लीजिए आज ही। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ उन्हें बोला जाता है कोर वैल्यूज़। इसका मतलब है कि हम सबकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चीज़ों से मेरा मतलब ये नहीं कि मटेरियल थिंग्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे थॉट्स, आइडियाज़, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, किस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग उनकी ज़िंदगी जिए, हमसे इंटरैक्ट करें, उन्हें कोर वैल्यूज़ कहा जाता है। तो पहले हम समझते हैं कोर वैल्यूज़ को और फिर हम समझेंगे कि क्यों कोर वैल्यूज़ आज आपको समझना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द राइट रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। और रिलेशनशिप्स की जब मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट योर पार्टनरशिप, योर रोमांटिक रिलेशनशिप, बट ऑल्सो आपकी फ्रेंडशिप्स। जो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप दोस्ती करते हैं, बहुत सारा अपना समय बिताते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे कैसे हों, वो कौन से लोग आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो आपके लिए अच्छे हों, आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों। तो कोर वैल्यूज़ की बात की जाए तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विथ एन एग्जाम्पल। मेरी कोर वैल्यू है कि मैं अपने फिजिकल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करती हूँ। तो कभी कभी मैं पार्टी कर लेती हूँ, जंक खा लेती हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर 30 दिन है एक महीने में, तो 30 दिन में से 25 दिन तो आई वॉन्ट टू वर्कआउट, आई वॉन्ट टू ईट क्लीन, मतलब अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहती हूँ मैं, टाइम पे सोना चाहती हूँ एटलीस्ट 25 दिन। अगर 5 दिन इधर उधर हो भी गए तो चलता है। तो ये मेरी कोर वैल्यू है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी बॉडी हेल्दी है तो मैं काम पे भी अच्छे से काम भी कर पाऊंगी, मैं अपनी रिलेशनशिप्स में भी खुशी खुशी प्रेजेंट कर पाऊंगी, सब कुछ मेरी लाइफ में सॉर्टेड रहेगा अगर मेरी बॉडी हेल्दी फील कर रही है। तो ये मेरी कोर वैल्यू है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं ऐसे लोगों के साथ समय बिता सकती हूँ जिनकी ये कोर वैल्यू नहीं हो, जिन्हें वर्कआउट करने का मन नहीं करता, जिन्हें रोज जंक खाना है, या फिर जिन्हें बहुत लेट सोने की आदत है? ऐसे लोग कुछ दिन के लिए मेरे साथ बहुत अच्छे से जेल कर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी आदतें बहुत डिफरेंट होगी और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हम में से कोई ना कोई एक दूसरे को या तो जज करेगा या हम लड़ाइयों में पड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था एक कोर वैल्यू का। अब और कोर वैल्यूज अगर देखी जाएं तो आप समझिए, अगर आप और आपका पार्टनर, आप एक दूसरे से इतने अलग हैं कि आपकी कोर वैल्यूज ही अलाइन नहीं करती, सिमिलर नहीं हैं, तो आप एक क्लोज्ड स्पेस में साथ में कैसे रह पाएंगे? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि कोर वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। मेरी एक और कोर वैल्यू है विच इज आई एम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। मुझे स्पिरिचुअलिटी में फेथ है, बिलीफ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे अपने से ज्यादा एक हायर पावर में विश्वास है, मुझे यूनिवर्स में विश्वास है। मैं मेहनत बहुत करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं लेट गो भी कर देती हूँ। मुझे ये भी पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, इसलिए
आई एम पॉजिटिव अबाउट इट कि यूनिवर्स मुझे सही अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, यूनिवर्स मेरे लिए सही चीजें ही करेगा। अगर मेरा बिलीफ ये है और मेरे दोस्तों का बिलीफ यूनिवर्स में है ही नहीं, वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होता है, यूनिवर्स कुछ नहीं होता, हम तो अनलकी हैं, हमें तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं, वो इस नेगेटिविटी लूप में फंसे रहते हैं, तो हम ज़्यादा दिन तक साथ तो रह नहीं पाएंगे, चाहे वो मेरे दोस्त हों या पार्टनर हो। तो ऐसे ही कोर वैल्यू होती है हर किसी की, बहुत सारी होती हैं, आपकी 5, 6, 8 कोर वैल्यूज़ हो सकती हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगी आपको आगे चल के, लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है। आप 1-1.5 घंटा निकालिए, शांति से बैठिए और अपनी कोर वैल्यूज समझिए। वो चीज़ें क्या हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जिस पे आप फंक्शन करते हैं। रोज की जिंदगी आपकी उन वैल्यूज पे चल रही है, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिनमें से आप कुछ पिक कर सकते हैं जो आपकी वैल्यू है। मैं कोर वैल्यूज का एक चार्ट लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके बाद उसको आप जरूर देखिए, पढ़िएगा। इसी बात पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ ये वीडियो एंड करने से पहले। मेरी कोर वैल्यू है कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कोई, तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हम उस बारे में बात करें, उस चीज़ को सुलझाएं साथ में मिलके। लेकिन अगर मेरे पार्टनर की कोर वैल्यू ही नहीं है कम्युनिकेशन, उनको वो कम्युनिकेशन वाला एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट ही नहीं लगता, तो फिर हम अपनी लड़ाइयाँ रिजॉल्व कैसे कर पाएंगे? अगर उनको लगता है कि नहीं, लड़ाई के बाद हमें बस अपने अपने शांति में बैठ जाना चाहिए, अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा? ना तो मैं उसमें खुश रह पाऊंगी ना वो, क्योंकि मुझे मन करेगा कि हम अभी ही बात कर लेते हैं, लड़ाई हुई चलो बात करते हैं, और उनका मन करेगा कि नहीं, लड़ाई हुई अब एक दिन हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो मैं अगर बोलते रहूंगी तो उसमें वो दुखी हो जाएंगे, और वो अगर नहीं बोलेंगे उसमें मैं दुखी हो जाऊंगी। तो आपको समझ रहा है कैसे जब हम डिसिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, कैसे वो चीज़ हमारी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है। बट एक डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव यू राइट नाउ, डिफरेंसेस, डिसिमिलैरिटी इज नॉट अ बैड थिंग। बहुत अच्छा है जब आप किसी ऐसे लोगों को अपने सर्कल में लाते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, अपने पार्टनर बनाते हैं जो आपसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपको एक दूसरे से सीखने मिलता है। लेकिन डिफरेंसेस कोशिश करिए कि आपकी कोर वैल्यूज में ना हो। जैसे अगर आपकी कोर वैल्यू है कि आप अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की फैमिलीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर आपका पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी फैमिली को या दूसरों की फैमिलीज को, अगेन दैट इज समथिंग जो आपको आगे चल के बहुत तकलीफ देगा। इसीलिए आइडेंटिफाई करिए आज अपनी कोर वैल्यूज, और फिर जब आप आगे बढ़ के लोगों से मिलेंगे, ढूंढने जाएंगे पार्टनर्स, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि उनकी वैल्यूज भी आप समझें, उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप किसी डेट पे जाएं, चाहे वो बम्बल डेट हो, टिंडर डेट हो, उनसे जिनसे भी मिल रहे हैं उनसे पूछिए कि हे, तुम्हारी टॉप 3 कोर वैल्यूज क्या है। पूछ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, पूछिए, जानिए उन्हें, और तब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए कि इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप या नहीं। आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये करेंगे तो आपके लाइफ में वैसे ही लोग आपको मिलने लग जाएंगे जिनकी वैल्यूज आपसे अलाइन होती हैं, और आप लोग इस वजह से खुश रहेंगे साथ में, इस वजह से एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लें अपनी कोर वैल्यूज, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।